सोशल मीडिया के इस दौर में ऑनलाइन दोस्ती कितनी महंगी पड़ जाती है, आज की कहानी आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा। कुसुम सिंगला, जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के आसपास, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और ये अगस्त 2015 में गुड़गांव से बेंगलुरु शिफ्ट हुई थी और उसके बाद है जो वो वहीं पे रह रही थी, एक नामी कंपनी में काम कर रही थी। उसका हाल ही में तलाक हो चुका था, इसलिए वो अपने जीवन में तन्हा अकेला महसूस कर रही थी। तो दिन तो इसका काम के हिसाब से जैसे तैसे कट जाता था, लेकिन शाम को उसका अकेलापन उसे खाए जा रहा था। तो उस अकेलेपन को दूर करने के लिए अक्सर सोशल मीडिया स्क्रॉल किया करती थी। 31 दिसंबर साल 2015 की वो रात, जब पूरी दुनिया हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही थी, तब ये कुसुम सिंगला अपने कमरे में रात के वक्त में तन्हा अकेली अपनी तन्हाई के साथ सोशल मीडिया चला रही थी। अभी सोशल मीडिया फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी। उसी फेसबुक स्क्रॉलिंग में उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट दिखती है। ये फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी और की नहीं, सुखबीर सिंह की थी। अब उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को वो देखती है और उसके साथ मैसेज भी लिखा हुआ होता है, हैप्पी न्यू ईयर। अब ये कुसुम सिंगला अब सुखबीर सिंह को देखती है, उसका फोटो जो बेहद ही आकर्षक, तो उसके प्रोफाइल में जाती है। उसका प्रोफाइल देखती हैं तो उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि याहू इंडिया में ऑफिसर है वो, और फिर उसका जो मैरिटल स्टेटस है उसमें उसका लिखा हुआ होता है कि सिंगल है। कुसुम सिंगला अब जो कि पहले से तन्हा अकेली थी और उसका अकेलेपन उसे खाया जा रहा था, तो उसे लगा कि शायद सुखबीर सिंह बहुत ही अच्छा और नेक दिल इंसान होगा, इसलिए वो न केवल उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेती हैं, बल्कि वो वापस लिख भी देती हैं, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। अब इसी के साथ इन दोनों की चैट शुरू हो जाती है। ये चैट काफ़ी लंबी चलती है, सुबह होने तक इन दोनों के बीच में चैट चलती है। उसके बाद इनकी चैट का सिलसिला शुरू हो जाता है, आगे कई दिनों तक चैट चलती है और तारीख आ जाती है 9 जनवरी 2016। अब इस 9 जनवरी 2016 को ये चैट करते करते इन दोनों को लगता है कि अब हमें फ़ोन पर बात करनी चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर देते हैं और ये फ़ोन पे बात करना शुरू कर देते हैं। सुखबीर सिंह बात करने में काफ़ी चालाक था, तो ये कुसुम सिंगला से अक्सर बातें करता था। उसकी बातों में काफ़ी मोटिवेशन था, उसकी बातों में काफ़ी अपनापन था। तो धीरे धीरे कुसुम सिंगला को अपनी जो तन्हाई है, अकेलापन है, वो दूर होता दिखा और कुसुम सिंगला को सुखबीर सिंह से काफ़ी उम्मीदें हो गई थी। उसे लग रहा था कि यही वो इंसान है जो मेरे को समझ सकता है, मेरे को संभाल सकता है। इसीलिए कुसुम सिंगला अपनी सारी बातें उसे बोल दिया करती थी। उसकी हर परिस्थिति, हर स्थिति है वो सुखबीर को फ़ोन पे बताती थी और सुखबीर है उसकी हर परिस्थिति से वो वाकिफ हो चुका था। अब धीरे धीरे इन दोनों में है जो बातचीत और होती है, तो कुसुम है उसको हल्का सा कहीं न कहीं सुखबीर सिंह से प्रेम हो जाता है। अब इसी प्रेम के तहत हैं वो एक दिन सुखबीर सिंह को अपने फ्लैट पर उसे मिलने के लिए बुला लेती हैं। सुखबीर सिंह उसे मिलने के लिए आता है 19 जनवरी साल 2016 को, दोपहर का वक्त, बेंगलुरु में काडू गोड़ी मावीर किंच अपार्टमेंट। अब इस अपार्टमेंट के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो सुखबीर सिंह को रोक लेता है। तो सुखबीर सिंह कहता है कि आपकी बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे जो कुसुम सिंगला रहती है, मैं उनका रिश्तेदार हूँ, मुझे उनसे मिलना है। तो सिक्योरिटी गार्ड बाकायदा कुसुम सिंगला को फ़ोन करता है। जब उसको फ़ोन करता है तो कुसुम सिंगला उसे कहती है कि ठीक है, आप उन्हें नीचे बिठाइए, मैं स्वयं उसको लेने के लिए आती हूँ। अब कुसुम सिंगला 30 साल की बेहद ही आकर्षक व्यक्तित्व की महिला, सच सवर के पहली बार उस सुखबीर सिंह से मिलने के लिए चाहती हैं। अब वह दोनों जाते हैं। जब पहली बार दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो एक औपचारिक फॉर्मेलिटी होती है, इन दोनों के बीच में परिचय होता है और उसके बाद उस बिल्डिंग के जो गार्ड होता है उसके पास विजिटर रजिस्टर होता है। उस विजिटर रजिस्टर में कुसुम सिंगला बाकायदा स्वयं ये जो सुखबीर सिंह है उसकी एंट्री करवाती है। मसलन उसका नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर, वो कहाँ से आया, वो सारी डिटेल। और उसके बाद ये कुसुम सिंगला इस सुखबीर सिंह को अपने साथ अपने फ्लैट में लेकर के चली जाती है। फ्लैट में लेके जाती है, वक्त बीतता जाता है। उसके बाद वक्त हो जाता है शाम को तकरीबन 8 बजे। अब शाम को तकरीबन 8 बजे उस फ्लैट की डोरबेल लगातार बज रही थी, लेकिन दरवाज़ा है वो अंदर से कोई खोल नहीं रहा था। तो जो डोरबेल बजा रही थी उसका नाम था निधि शर्मा। अब ये निधि शर्मा जो है इस कुसुम सिंगला की रूममेट थी।
ये अपने ऑफिस से शाम को काम करके वापस आई थी और डोर बेल बजा रही थी, लेकिन फ्लैट का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। निधि शर्मा ये सोचती हैं कि हो सकता है कुसुम किसी काम से बाजार गई होगी या बाहर गई होगी, इसलिए उसे याद आता है कि मेरे पर्स में उस फ्लैट की दूसरी एक्स्ट्रा चाबी है, क्यों ना मैं उसे फ्लैट खोल दूँ। अब वो फ्लैट खोलने वाली होती हैं, तब उसे पता चलता है कि फ्लैट तो बाहर से बंद है, मैं तो ऐसे ही डोरबेल बजा रही थी। बट खैर वो सोचती हैं कि ठीक है, कुसुम बाहर गई होगी, वो दरवाज़ा है वो खोलती हैं और लाइटें अंदर जाने के बाद है वो फ्लैट की लाइट से वो ऑन करती हैं। अब जो ही वो फ्लैट की लाइट से वो ऑन करती हैं, उसके बाद ये जो निधि शर्मा हैं उसके पूरे बदन में थरथरी सी छूट जाती हैं, क्योंकि वो फ्लैट के अंदर का जो मंजर देखती हैं उसके बाद उसके पाँवों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फ्लैट में आगे बढ़ सके। वो मारे डर के उसका पूरा बदन कपकपा रहा था, उसके होंठ कपकपा रहे थे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस फ्लैट के अंदर जहाँ जहाँ भी उसकी नज़र जा रही थी, फ्लैट में सारा सामान बिखरा हुआ था, बाकायदा पूरे डॉक्यूमेंट्स कागज़ बिखरे हुए थे, कपड़े बिखरे हुए थे। उसने जो रूम चेक किया तो रूम के अंदर अलमारी थी, वो भी पूरा सामान बिखरा हुआ था। और वो देखती हैं कि उसकी जो रूममेट है कुसुम सिंगला, वो फर्श पर औंधे मुंह गिरी हुई है। उसके शरीर से इतना रक्त बह गया था कि पूरा जो फर्श है वो रक्त से लहूलुहान हो चुका था। वो देखती हैं कि कुसुम सिंगला के गले में लैपटॉप का तार लिपटा हुआ है, और वो तार इतना कस के लिपटा हुआ था कि बाकायदा उस जगह पर खून जम गया था। तार के निशान उसके गले में स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। वो कुसुम सिंगला को थोड़ा ढंग से और देखती हैं तो पाती हैं कि उसके जो लेफ्ट वाली आँख हैं, उसके आँख में कोई धारदार हथियार से वार किया गया था। उसकी वजह से वहाँ से लगातार खून बहता जा रहा है। अब वो सारा मंजर देखती हैं तो वो काफ़ी डर जाती हैं। अब वो जैसे तैसे घबराहट से उस फ्लैट से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, बाहर आती हैं। और ये निधि शर्मा फ्लैट के बाहर घबराई हुई, डरी हुई, अपने मुंह से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालने की कोशिश करती हैं। खून खून चीखती है, चिल्लाती हैं। तो जो पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं वो अपने फ्लैट से बाहर आते हैं और निधि शर्मा से पूछते हैं कि क्या हो गया। निधि शर्मा फ्लैट की तरफ इशारा करती हैं। अब लोग धीरे धीरे फ्लैट की तरफ जा रहे होते हैं। तो जो भी बंदा उस फ्लैट में जाता है और फ्लैट के अंदर का मंजर देखता है वो सिहर उठता है। पुलिस को इत्तला कर ली जाती है। पुलिस आती है, और जब आती है तो पुलिस भी जो डेड बॉडी है उसको अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। वो उस घर का, फ्लैट का सारा मंजर देखती हैं तो पुलिस समझ नहीं पाती है कि क्या ये लूट का मामला था या कुछ और। तो खैर पुलिस है वो निधि शर्मा के आधार पर एक मुकदमा दर्ज कर देती है और निधि शर्मा से पूछताछ करती है कि तुम अपने बारे में क्या, इस घटना के बारे में क्या सोचती थी, क्या तुम्हें जानकारी है, वो बता दो। तो निधि शर्मा बताती हैं कि मेरी रूममेट हैं कुसुम सिंगला, ये खुद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और बड़ी नामी सॉफ्टवेयर की जो कंपनी है उसके अंदर काम करती हैं। मैं आज सवेर ऑफिस गई थी और कुसुम ऑफिस आज नहीं गई थी। इसने बताया था कि मेरा कोई रिश्तेदार है जो आज दिन में मुझसे मिलने के लिए आने वाला है, तो यह उससे मिलने के हिसाब से आज घर पर ही थी। जब मैं शाम को 8 बजे आई, मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने मंजर देखा। अब पुलिस है वो जांच पड़ताल करती है, जो गार्ड है उससे पूछताछ करती हैं। जो गार्ड का जो विजिटर रजिस्टर होता है उसमें पूरा देखती हैं। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी देखती हैं। तो बाकायदा गार्ड बताता है कि मैडम स्वयं उस बंदे को नीचे लेने के लिए आई थी। उसका नाम सुखबीर सिंह है, रजिस्टर में एंट्री है, और मैडम उसे अपने साथ लेकर के गई। और जब सीसीटीवी फुटेज देखे जाते हैं तो 12:15 बजे वो फ्लैट में जाता है और दोपहर को 3 बजे के आसपास वो फ्लैट से बाकायदा नीचे आ रहा है। उसमें उसके कंधे पर एक लैपटॉप वाला बैग है। अब वो लैपटॉप वाला बैग है वो निधि पहचान लेती है कि ये तो मेरी जो दोस्त है कुसुम सिंगला उसका है। फिर उसके फ्लैट में पूरी जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि कुसुम सिंगला है, उसका लैपटॉप भी गायब है, उसका क्रेडिट कार्ड, उसका डेबिट कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट तक उस फ्लैट में नहीं मिले। एक बड़ी हैरान करने वाली बात जो निधि शर्मा उसे ये लगी कि उसका एक ट्राउज़र पैंट वो भी गायब है। अब पुलिस है वो जांच पड़ताल कर रही होती है। इधर ये जो अपराधी होता है सुखबीर सिंह, अब इस काम को अंजाम देने के बाद जब ये यहाँ से निकलता है तो अपने साथ उसका लैपटॉप भी लेके चला जाता है, कुसुम सिंगला का फ़ोन भी लेके चला जाता है, उसका डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड सब कुछ लेके चला जाता है। अब यहाँ से ये निकलता है और निकलने के बाद थोड़ी दूर जाता है
और ये कुसुम सिंगला के फ़ोन से बैंक के कस्टमर केयर पे फ़ोन करता है और वहाँ से एक नया पिन झूठ बोल के जनरेट करवा लेता है कि मेरा पहले वाले पिन हैं वो खो गए हैं, मुझे याद नहीं है। तो नया पिन जनरेट करवाने के बाद ये कुसुम के खाते से 10,000 रुपये निकालता है और 10,000 रुपये निकालने के बाद ये बेंगलुरु से नोएडा पहुंच जाता है। इधर पुलिस हैं जब कुसुम सिंगला के मोबाइल नंबर की लोकेशन ढूंढती हैं और सुखबीर सिंह जिसके जो मोबाइल नंबर हैं वह गार्ड के रजिस्टर में दर्ज थे, उसके आधार पर जब ये लोकेशन ढूंढती है तो पुलिस को पता चलता है कि इन दोनों मोबाइल नंबर की लोकेशन है वो साथ ही है और बेंगलुरु के बाहर की तरफ है। तो पुलिस है वो इसको लगातार ट्रेस कर रही थी। इसी दरमियान पुलिस को ये भी पता चलता है कि बेंगलुरु के ATM से 10,000 रुपये विड्रॉल हुए हैं। अब उसके बाद ये दोनों फ़ोन है वो अपना स्विच ऑफ कर लेता है और बेंगलुरु से ये भाग करके नोएडा आ जाता है। अब पुलिस को जब इसके नोएडा के घर का एड्रेस का जब पुलिस पता लगाती है तो पुलिस को पता चलता है कि इसका नाम सुखबीर सिंह है। इसके जो पिता हैं इनका नाम राजपाल सिंह है और ये पलवल हरियाणा का रहने वाला है। तो उसका घर का पता पुलिस को पता लग जाता है तो नोएडा की पुलिस से बेंगलुरु पुलिस संपर्क करती है और उसके घर एक पुलिस है वो वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ जाने के बाद पता लगाने की कोशिश की जाती है कि सुखबीर सिंह कहाँ है। तो उसके घर वाले बताते हैं कि सुखबीर सिंह तो नोएडा में है, वही काम करता है, घर पर आया हुआ है नहीं, हमें पता नहीं है। लेकिन पुलिस ये काम करती है वहाँ पर उनके घर के नंबर है वो लेकर के आ जाती है। इधर ये जो अपराधी होता है सुखबीर सिंह, ये नोएडा के एक होटल में रूम लेकर के वहाँ रह रहा होता है। अब वो उस होटल के अंदर उस रूम में सन्नाटे में रहता है। उसे लगता है कि अब शायद मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं सफलतापूर्वक बेंगलोर से नोएडा आ चुका हूँ, होटल में आराम से रह रहा हूँ। लेकिन उसे फिक्र हो रही होती है अपने घर वालों की कि मेरा फ़ोन है वो लंबे समय से स्विच ऑफ है और मैंने घर वालों को संपर्क नहीं कर रहा हूँ। तो हो सकता है वो उन्हें चिंता होती होगी। तो वो होटल के लैंडलाइन फ़ोन से अपने घर पर फ़ोन कर लेता है। घर वाले भी काफ़ी परेशान, वो उनसे पूछते भी हैं कि तुझे लेकर के को पुलिस आई थी इंक्वायरी के लिए, तू कहाँ है क्या है। तो अपने घर वालों को भी झूठ मूठ से बताता है कि भाई मैं तो नोएडा में ही हूँ, पुलिस क्यों आई, मैंने तो ऐसा कोई क्राइम नहीं किया। इस टाइप की बातचीत होती है। लेकिन ये जो बातचीत है ये पुलिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है क्योंकि पुलिस जो है उसके पास उनके घर वालों के नंबर थे, तो लोकेशन है वो ट्रेस हो गई कि फ़ोन कहाँ से आया है। तो देखते देखते पुलिस नोएडा की उस होटल के कमरे के बाहर पहुँच जाती है। अब पुलिस है वो दरवाज़ा नॉक करती है। सुखबीर सिंह डरी सहमी आवाज़ में अंदर से पूछता है कि कौन है। तो बाहर से वही जवाब मिलता है कि रूम सर्विस। वो दरवाज़ा खोलता है और सामने पुलिस को देखता है। अब जब सामने पुलिस को देखता है तो बहुत हक्का बक्का रह जाता है कि पुलिस को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ और यहाँ तक पुलिस मुझे लेने के लिए आ गई है। अब सुखबीर सिंह जो हैं उसे लेकर के पुलिस है वो बेंगलोर पहुँचती है। बेंगलोर पहुँचने के बाद उससे है वो पूरा राज है वो उगलवाने की कोशिश की जाती है कि हुआ क्या था। तो सुखबीर सिंह ये बताता है कि भाई हमारी दोस्ती फेसबुक पे हुई थी। उसका स्टेटस है वो भले ही सिंगल लिखा हुआ था लेकिन सुखबीर सिंह पहले से शादीशुदा था। अब जिस दिन ये कुसुम सिंगला से उसके फ्लैट में वहाँ दिन में मिल रहा था, उसी दरमियान जब दोनों अंदर गए तो बाकायदा दोनों ने साथ में है जो खाना भी खाया, साथ बैठे, बातचीत वगैरह भी की। अब इन बातों में हुआ ऐसा कि जो कुसुम सिंगला हैं उसने अपनी सच्चाई बता दी कि मैं तलाकशुदा हूँ, मेरा तलाक हो चुका है। अब ये सुखबीर सिंह था, जब उसे ये बात पता चली तो उसके होश उड़ गए क्योंकि सुखबीर सिंह हैं उसके पास कोई नौकरी थी नहीं। ये बाकायदा याहू इंडिया में पहले काम करता था, उसके बाद किसी और कंपनी में वो नौकरी करने चला गया, फिर दोबारा याहू इंडिया में आना चाहा और उसके बाद उसकी नौकरी चली गई थी। 100% जॉबलेस था। लेकिन ये सोशल मीडिया पर बड़ा ही अपने आप को रिच दिखाता था और बड़ा ही याहू इंडिया की कंपनी का बड़ा अधिकारी बताता था और वो बहुत सारी लड़कियों के साथ सोशल मीडिया पर ऑनलाइन चैट करता था। उसमें कुसुम सिंगला भी एक थी। तो इसके दिन में और दिमाग में ये था, अब चूंकि कुसुम सिंगला के साथ लंबे समय से फ़ोन पे बात कर रहा था तो उसे पता था कि कुसुम सिंगला एक जो है वो एक नामी कंपनी में काम कर रही है। तो उसे लगा कि मैं उसे शादी कर लूँगा और शादी करने के बाद मैं मेरी सच्चाई बता दूंगा कि मैं तो शुद्ध बेरोजगार हूँ और शादी करने के बाद वो मुझे स्वीकार कर ही लेगी, फिर मुझे कहीं न कहीं काम मिल ही जाएगा।
तो मेरी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। अब ये इसी मानसिकता के साथ इसे जो संपर्क करता है और यहाँ आ जाता है। अब जब ये यहाँ आता है तो बातों बातों में है ये जो कुसुम सिंगला होती है उसे पता चलता है कि सुखबीर सिंह है ये तो जॉबलेस है, ये तो यहू इंडिया तक में काम करता भी नहीं है। फिर सुखबीर सिंह उससे बातों ही बातों में उसे 50,000 रुपये उधार तक मांग लेता है। अब चूंकि कुसुम सिंगला पहले एक बार तलाक हो चुका है तो वो धोखा खा चुकी हैं, दोबारा किसी गैर मर्द से धोखा खाना चाह नहीं रही थी, तो इन दोनों में हॉट टॉक होना शुरू हो जाती है। अब ये सुखबीर सिंह 50,000 से 5,000 पे आ जाता है। वो बताती है मैं पैसा तुम्हें किस बात का दूँ, तो ये बताता है कि तुमने मेरे को यहाँ मिलने के लिए बुलाया, इस बेरोज़गारी में तुम्हारे चक्कर से नोएडा से बेंगलोर यहाँ आया, मेरे पैसे खर्च हो गए, इसलिए मुझे कम से कम 5,000 तो दो। अब इस बहस में लेके दोनों में झगड़ा इतना ज़ोरदार बढ़ जाता है कि जो सुखबीर सिंह हैं वो अपना आपा खो देता है और पास ही टेबल पे जो पेन रखा होता है वो पेन उठाता है और बड़े ही क्रोध में कुसुम के चेहरे पर मारता है और वो पेन जाके लगता है कुसुम की लेफ्ट वाली आंख पर और इतना ज़ोरदार लगता है कि वहाँ से लगातार खून बहना शुरू कर देता है। अब जी वो लगता है तो चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है, तो सुखबीर सिंह को फिर डर रहता है क्योंकि दिन दहाड़े उसके फ्लैट में वो गया था और इस प्रकार का मंजर तो उसे लगा कि शायद लोग हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो वो पास ही में जो लैपटॉप था उस लैपटॉप का वायर उठाता है और कुसुम जो है उसके गले पर वो तार हैं वो कस के खींचते पकड़ लेता है। अब कुसुम थोड़ी देर तो बचने के लिए उसके साथ जूझती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी सांसें रुकती हैं तो उसका शरीर है वो शिथिल पड़ना शुरू हो जाता है, काम करना बंद कर देता है और कुसुम है वो धड़ाम से फर्श पे गिर जाती है। फर्श पे गिरने के बाद भी ये जो सुखबीर हैं उसका दिल नहीं भरता, वो लगातार उस वायर को तब तक खींचा हुआ रखता है जब तक कि उसके शरीर में हलचल होना बंद नहीं हो जाए। जब उसके शरीर के अंदर हलचल होना बंद हो जाती है तो उसे होश आता है कि तो मर चुकी है। लेकिन सुखबीर अब उसका जी नहीं भराता तो तपाक से उठता है और उस घर के अंदर जितने भी सामान है सब अस्त व्यस्त कर देता है ताकि उसे कुछ मिले। तो उसका फ़ोन, उसका लैपटॉप, डेबिट कार्ड, वो सारा आइटम जितना समेट सकता था वो सब जल्दी से समेटने की कोशिश करता है। उसी का लैपटॉप बैग लेता है, उसके अंदर वो सारा सामान भरता है। जब वो जो ही घर से भागने वाला होता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी जो पैंट है उसके ऊपर तो खून लगा हुआ है। तो वो पुनः जो उसके कमरे में जाता है और कमरे में जाने के बाद जो कुसुम है उसका एक निकालता है ट्राउज़र और उसका ट्राउज़र वो पहन लेता है और खून वाली पैंट वो अपने साथ लेके चला जाता है। बाकायदा वो जब निकलता है 3 बजे के आसपास तो बड़े आराम से निकलता है, उसके चेहरे पे कोई डर नहीं, कोई हाव भाव नहीं। जाने से पहले जो फ्लैट है उसका वो बाहर से बंद कर देता है और आराम से निकलता है। आराम से निकलने के बाद पिन जनरेट करता है, 10,000 रुपये निकालता है। फिर वो बेंगलोर से नोएडा पहुंच जाता है। नोएडा में होटल में एंटर होने से पहले एक और ATM से 30,000 रुपये और निकाल लेता है। लेकिन जो बेंगलुरु की पुलिस है वो पूरी तत्परता से वो जो ATM से जो पैसे निकाले वो सारे सबूत इकट्ठा कर लेती हैं। इसके जो वो कुसुम का फ़ोन साथ लेके जाता है तो फ़ोन की लोकेशन है वो उसे मिल जाती हैं और उसके द्वारा जो ATM कार्ड लिया गया था, जो मोबाइल फ़ोन लिया गया था वो भी बरामद कर लिया जाता है। इतना ही नहीं, जो सुखबीर सिंह उसके निशानदेही पर जो उसका पेंट फेंका गया था वो पेंट भी पुलिस बरामद कर लेती है। अब सुखबीर सिंह जो हैं उसको जेल हो जाती है। लेकिन साल 2018 में जो सुखबीर सिंह है उसे जमानत मिलती है, जमानत पे वो बाहर आ जाता है। लेकिन मामला है वो अभी भी न्यायालय में चल रहा है, उसके बाद जो न्यायालय का फैसला आएगा तब आएगा। अब देखिए ये जो रास्ता है उससे ये पता चलता है कि सोशल मीडिया के इस दौर पर हर किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जो स्क्रीन पे जो इंसान आपको दिखता है ज़रूरी नहीं है कि वो अपने निजी जीवन में उतना ही भला हो, या जो उसकी प्रोफाइल, उसका स्टेटस आप पढ़ते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सच ही हो। अब देखिए इस केस में जो सुखबीर सिंह ये खुद शादीशुदा था लेकिन अपने आप को सिंगल बता रहा था और वहाँ गया था। इधर ये कुसुम सिंगला है, ये डिवोर्स थी लेकिन उसने उसको बताया नहीं कि मैं पहले से डिवोर्स हूँ। तो इन दोनों में जो झगड़ा हुआ इसकी मूल वजह यही थी कि दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे और झूठ की बुनियाद पर अपना भविष्य और अपना रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसी का नतीजा हुआ कि एक बेमौत मारा गया और दूसरा जेल में चला गया। इस कहानी के बारे में और
इस प्रकार के जो सोशल मीडिया पे जो रिश्ते हो जाते हैं, उन रिश्तों के बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन खुला है, दिल खोल कर कमेंट कीजिएगा। आपको हमारे कहानी कहने का प्रयास पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमें है जो प्रोत्साहन मिलता है ताकि हम और इस कहानी को बेहतर ढंग से आप तक ला पाए। आपने यहाँ तक कहानी देख ली है, सुन ली है, तो आपसे दरख्वास्त है कि जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप फेसबुक पे देख रहे हैं, आप इंस्टा पे देख रहे हैं, और यदि आप और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी अन्य माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहाँ पर आप हमें फॉलो करना ना भूलें। और हाँ, जाने से पहले एक और बात, ये जो कहानी हमारे द्वारा जो सुनाई गई है, इंटरनेट पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सुनाई गई है। हमारा मकसद किसी को दुखी या अपमानित करना नहीं है। हम चाहते हैं समाज में शिक्षा और जागरूकता फैले। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।